सेटअप अच्छा है, सेटअप में कोई दिक्कत नहीं है। सेटअप में वही चीज़ें जो हम नॉर्मली देखना चाहते हैं वही मिल रही हैं। डीआईएस ने बाई किया और बड़ा बाई किया। डीआईएस ने 3800 करोड़ की बाइंग है डीआईएस की, और उसके सामने एफआईएस की सेलिंग है 2512 करोड़ की। वो बार्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर, लगातार वही जो बार्स बने हुए हैं एज इट इज़ है। डीआईएस बाइंग और एफआईआई की सेलिंग ऑलमोस्ट मैच कर रहे हैं, पूरा मिरर इमेज है। अगर आप इसको तो उल्टा करके सुपर इम्पोज कर देंगे तो एग्जैक्टली वो जो बीच में एक नंबर खाली दिख रहा है आपको, वो खाली नहीं है, क्योंकि उस दोनों ने एकदम मार्जिनल बाय सेल किया था। इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग हो रही है 2258 करोड़ की, कल भी सेलिंग हुई। स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग हो रही है करीब करीब 4000 करोड़ की। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, स्टॉक फ्यूचर्स की बाइंग जो प्योर आर्बिट्राज अनवाइंडिंग का मतलब, क्योंकि आज जब सीरीज शुरू होती है तो स्टॉक फ्यूचर्स बेचते हैं क्योंकि अच्छी कॉस्ट ऑफ कैरी होती है, और जब सीरीज की एक्सपायरी होती है तो स्टॉक फ्यूचर्स को वापस आप खरीद लेते हैं। तो ये वो जो है ये थोड़ी सी आर्बिट्राज अनवाइंडिंग है यहाँ पर। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है कि थोड़ी सी बैंक निफ्टी में बाइंग हो रही है, लेकिन निफ्टी फ्यूचर्स में सेलिंग हो रही है करीब करीब 2338 करोड़ की सेलिंग। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लास्ट 3-4 दिन अच्छे रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक ही दिन बाइंग आई है इंडेक्स फ्यूचर्स में, बाकी तीनों दिन एक्चुअली सेलिंग है। सिर्फ 19 अप्रैल को बाइंग थी, उसके अलावा बाकी तीनों दिन सेलिंग थी। कल तो बहुत ज़्यादा सेलिंग हो गई। कल शायद थोड़ा एफआईआईज ने सही गेज कर लिया कि आज एक गैप डाउन मिलने की तैयारी हो रही है। वैसे मुझे लगता नहीं कि गैप डाउन ज़्यादा सस्टेन करेगा। शॉर्ट्स बहुत हैं सिस्टम में। अब देखिए आप, 1,05,000 लॉन्ग हैं, 2,30,000 शॉर्ट हैं। कल 13,000 लॉन्ग कटे हैं, 2,000 शॉर्ट जुड़े हैं, तो 15,000 नेट शॉर्ट जुड़े हैं। और अब आप देखिए अगर उस चार्ट को, जो एफआईआईज इन इंडेक्स फ्यूचर्स हैं, 32% लॉन्ग से शुरू करके 1,07,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग से शुरू करके इस हफ्ते में अब हम 31.4% और 1,24,000 नेट शॉर्ट पर आ गए। अगर वो वीरो वाला चार्ट है ना, अगर, तो उसमें और भी क्लियरली दिखाई देगा आपको। ओके, वो चार्ट आज है नहीं, लेकिन 1,30,000 1,32,000 हमारा मैक्सिमम शॉर्ट रहा है। अब हम 1,24,000 शॉर्ट पर हैं। अब आज देखते हैं इनमें से कितने शॉर्ट रोल ओवर होंगे और कितने शॉर्ट कैरी फॉरवर्ड होंगे। ये थोड़ा सा आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। इंडिया विक्स बहुत ओवरसोल्ड है, 10.28 पर है। ये एक रिस्क है, हम बार बार कह रहे हैं कि इंडिया विक्स बहुत गिर गया, इतना नहीं गिरना चाहिए। और पुट कॉल रेशियो 1.04 पर है वर्सेस 1.06, ये न्यूट्रल जोन है। बैन की जहाँ तक बात है, 2 स्टॉक्स ऐड हो गए, 2 स्टॉक बाहर आ गए। ABFRL और सेल ऐड हो गए। लग रहा था कि दोनों स्टॉक की कल ऐड हो जाएंगे, ये डिस्कस किया था हमने। और जो 2 स्टॉक बैन से बाहर आए वो हैं आपके आइडिया और जी, और एक हिंदुस्तान कॉपर अभी भी बना हुआ है। तो देखते हैं, आज इंटरेस्टिंग रहने वाला आज का ट्रेडिंग एक्शन। इंटरेस्टिंग रहेगा भाई आज का कारोबारी सत्र। और निफ्टी बैंक हो गई कल मंथली एक्सपायरी उसकी, पर आज 2 निफ्टी बैंक के दिग्गज प्राइवेट सेक्टर मेजर्स दोनों को लेकर इंटरेस्टिंग न्यूज पे जिस पे रिएक्ट, एक के नतीजे, दूसरे के वो सरप्राइजिंगली जो तगड़ी गाज गिर गई। अब समझ में नहीं आ रहा, बैलेंस आउट कर लेंगे ये। नहीं, बैलेंस आउट कर लेंगे। एक काम करते हैं, एक बार निफ्टी की स्ट्रैटेजी पाए उससे पहले एक बार इसको वापस रिविजिट कर लेते हैं। ओके, ठीक है ना। तो ये मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों ने शुरू में मिस कर दिया होगा उनके लिए। क्या हुआ है कल, सबसे पहले तो बता देते हैं। आरबीआई ने कोटक बैंक पे बोला कि अब आप न्यू ऑनलाइन कस्टमर नहीं ऐड कर सकते और ना ही नए क्रेडिट कार्ड आप वो इशू कर सकते हैं। और आज के ज़माने में सारा बिजनेस जो है वो ऑनलाइन ही आता है। देखिए, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जो न्यू कस्टमर्स एक्वायर करने हैं आपको, सारा मामला न्यू कस्टमर्स का है ना। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप एक डिजिटाइज हो रहे हैं इकोनॉमी में, और अगर बैंकिंग सिस्टम को और कस्टमर्स ऐड करने हैं तो वो नहीं जुड़ेंगे, तो उससे एक इम्पैक्ट तो पड़ेगा। कोटक महिंद्रा बैंक में गैप डाउन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे, ठीक है, लेकिन उसके सामने एक्सिस बैंक में बड़ा गैप अप होगा क्योंकि लोन ग्रोथ है वहाँ पर 14% की। और क्यों बैलेंस हो जाएगा, ये एक और रीज़न है कि बैंक निफ्टी की अब एक्सपायरी आउट द वे, तो किसी ऑप्शन राइडर को कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि इसको मैनेज किया जाए बैंक निफ्टी को। लेकिन रेगुलेटरी रिस्क है इस मार्केट में। लेकिन मैं एक चीज़ दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और ये मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ, इस चीज़ को आप समझिए। क्या होता है ना, कोई भी स्टॉक, कोई भी कंपनी में अच्छी न्यूज़ आए और कोई भी कंपनी में ख़राब न्यूज़ आए, बहुत आसान होता है ये कहना कि जो इसमें अच्छी न्यूज़ आए कि इसको बाय कर लीजिए, ये टारगेट्स होंगे, और ख़राब वाले को बोल दीजिए कि इसको सेल कर दीजिए, ये टारगेट होंगे। वो खुलता ही उस टारगेट पे है। अब कोटक महिंद्रा बैंक में आप जो मर्जी टारगेट ले लीजिए, वो खुलेगा उसके नीचे, ठीक है ना। उसके बाद आप भले ही ड्रम पीट लें कि हमारा टारगेट हिट हो गया, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली एक्सिस बैंक में वो खुलेगा ही उस टारगेट के ऊपर, ठीक है। तो ट्रेड नहीं है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए मौके मिल जाते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का बॉटम है 1650 से 1700 के करीब।
1650-1700 के नीचे मुझे जगह नहीं दिखती। और अगर बाई चांस ये स्टॉक 1740-1750 पे खुला तो वहाँ पे फिर शॉर्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपका रिस्क बहुत बड़ा है और रिवॉर्ड सिर्फ 50-60 रुपए का है। 50-60 रुपए के रिस्क और रिवॉर्ड के लिए कोटक महिंद्रा बैंक जैसे स्टॉक को शॉर्ट करने की गलती मत करिए। ये मेरा एक सिंपल एक व्यू है। आपको याद होगा हमने 3 दिन पहले एक व्यू लिया था M&M फाइनेंस को भी, अगर जहाँ खुले वहाँ शॉर्ट मत करिएगा। और उस दिन वो स्टॉक इंट्राडे में 5-6% रिकवर होकर बंद हुआ था। ठीक है, गिर के नहीं दिया, गिर के नहीं दिया वो स्टॉक, गिर के नहीं दिया। यहाँ पे आशीष मैं बता रहा हूँ आपको, ये स्टॉक जो हैं ये कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो जहाँ पर मार्की इन्वेस्टर्स मौके ढूंढते हैं कि हमें मौका मिल जाए लोअर लेवल पे बाय करने का। कोटक महिंद्रा बैंक उसी कैटेगरी में आता है। इसके लिए मैं फिर बोल रहा हूँ, लास्ट 3-4 दिन का प्राइस एक्शन देखिए, कोई बहुत बड़ी बाइंग हो रही है यहाँ पर। तो ये एक सेटबैक है, ऑब्वियसली एक सेटबैक है, लेकिन इसको शॉर्ट करके आपका पैसा बनेगा नहीं। हाँ, अगर आपके पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन थी, आपने कल बेच दिया, वो अलग बात है। वो मुझे लगता नहीं किसी के पास थी। आरबीआई है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी है जिसमें किसी को कुछ पता था। और इसके लिए स्टॉक देखिए, एक और अच्छी चीज़, कल स्टॉक डे हाई पर बंद हुआ है। अगर किसी को हिंट होता तो कल ही ये स्टॉक गिर जाता ना, लेकिन किसी को हिंट नहीं था कि ये ऐसा कुछ होने वाला है। तो इसके लिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि प्लीज़ कोटक को शॉर्ट ना करें। अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन के साथ खुले, फ्लैट खुल जाए, उसमें लगता नहीं होगा, तो भले ही शॉर्ट ट्रेड बने, लेकिन मतलब नहीं बनता। इस 1650-1700 उसके आसपास तो शॉर्ट बिल्कुल नहीं बनता। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर ने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर पूछेगा, तो मौका होगा 1650। अगर 1650-17 मिल जाए ना, लपक लीजिए, कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ, व्यू रखना पड़ेगा आपको 1-1.5 साल का, लेकिन उस हिसाब से अप्रोच करिए इसको। चलिए, इंटरेस्टिंग दिक्कत वाला सेशन हो सकता था। एक्सिस बैंक के अच्छे नतीजों ने बचा लिया भाई, तो बैलेंस आउट कर देगा वो कोटक की जो आने वाली वीकनेस है आज की। ऐसे में फिर निफ्टी बैंक का अप्रोच। निफ्टी बैंक का अप्रोच देखिए, हाँ निफ्टी बैंक का अप्रोच आज पहले ले लेते हैं, फिर निफ्टी के अप्रोच पे आएंगे। पहले अब हम ऑब्वियसली क्योंकि कोटक और एक्सिस बैंक का बैलेंस बात कर चुके हैं, यहाँ पर पहला सपोर्ट मिलेगा आपको 48,000 पर। ठीक है ना, ये 48,000 कल का जो लो है उसके आसपास है, तो 48,000 पर आपको फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा। और बड़ा सपोर्ट है आपका 47,760 से लेके 47,870। यहाँ पर आपका 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। रेजिस्टेंस कहाँ पर है? पहली रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 48,250 टू 48,300। कल भी इस लेवल को हम क्रॉस नहीं कर पाए। कल हमने डिस्कस किया था कि 48,300 के पास अगर रिजेक्शन मिले तो लॉन्ग नहीं है वहाँ पर। इसके लिए ये एक बहुत बड़ा कंजेशन जोन है बैंक निफ्टी के लिए। और उसके अलावा 48,500 टू 48,600। आशीष, बैंक निफ्टी पे कोई ट्रेड नहीं है। मेरा 3 दिन से ये व्यू है कि बैंक निफ्टी में कोई इंट्राडे ट्रेड नहीं है। इंडिविजुअल स्टॉक्स को आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है। और मेरे ख्याल से बेटर रहेगा अगर आप पीएसयू बैंकों पे फोकस कर लें, क्योंकि कोटक में गैप डाउन होगा, एक्सिस में गैप अप होगा, सब आपस में वो करेंगे। उसके बाद अगर एक क्लीन प्ले इस समय अवेलेबल है तो पीएसयू बैंकों में है, वहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है। हाँ, तो अवॉइड ही करा जाए। आज इंडिविजुअल स्टॉक्स कंपोनेंट्स पे ज्यादा फोकस रहने वाला है खैर इस कॉन्स्टिट्यूएंट के। अब फिर आइए फिर निफ्टी 50 की अप्रोच, क्योंकि आज वहां की है मंथली एक्सपायरी। यहां पे फिर क्या रणनीति होगी? देखिए, यहाँ पे पहली बात तो जो हमने सुबह सुबह डिस्कस किया कि एक्सपायरी की रेंज है 22,275 टू 22,466। उस रेंज को आप रिस्पेक्ट करें आज। और 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस है 22,325 पर। तो ये सारे के सारे लेवल्स करीब करीब आसपास हैं। स्विंग ट्रेडर्स एक स्टॉप लॉस रखें 22,300 का निफ्टी के ऊपर, और पोजिशनल ट्रेडर्स एक स्टॉप लॉस रखें 22,150 का। मेरा व्यू बहुत क्लियर है, इस मार्केट में आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करें तो पोजिशनली 22,150 और स्विंग के हिसाब से 22,300। यहाँ सपोर्ट कहाँ है? क्योंकि आज हमको सपोर्ट डिस्कस करना पहले ज़रूरी है। हम गैप डाउन के साथ खुल रहे हैं 22,275 से 22,325। ये आपका ऑप्शन जोन और 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सब कुछ यहीं पर प्लेस्ड है। और बड़ा सपोर्ट आपका 22,150 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी आपको? 22,476 पहले कल का हाई, और फिर 22,525 ऑप्शन राइटर्स का, कॉल राइटर्स का जोन। मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी? 22,300 से 22,350 पर एक लीप ऑफ फेथ बाय ट्रेड निफ्टी में विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 22,250 इंट्राडे के लिए। पोजिशनली आज कोई फ्रेश ट्रेड का मतलब नहीं होगी, एक्सपायरी है, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। लेकिन इंट्राडे के लिए प्योरली 22,300 से 22,350 एक बाय जोन है, 22,250 के स्टॉप के साथ। सेल ट्रेड बनेगी ओनली अगर आप इस जोन के नीचे ट्रेड करने लगे और वहाँ पर फिर लोगों के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने शुरू हुए तो लेकिन उसको मैं आज अपफ्रंट नहीं डिस्कस करूँगा, उसको हम ओपन मार्केट में या कंटिन्यूस सेशन जब होगा उसमें डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ठीक है। ये है निफ्टी बैंक का आज का अप्रोच। सीएनबीसी आवाज का मॉर्निंग पैनल भी रेडी हो रहा है, सब आपकी स्क्रीन पर होंगे। कुछ ही देर बाद इन्हीं से फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे।
लेकिन अब